हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरा देखने लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। दोस्तों, आव्यूह और सारणिक में सिर्फ कुछ अंतर है। आव्यूह के अंदर ब्रैकेट आपको स्त्रो देगा, ब्रैकेट ऐसा होता है, और सारणिक के अंदर चैप्टर 4 में मोड होता है। मोड माय फ्रेंड, आव्यूह के अंदर ए डैश निकलता है, सारणिक के अंदर ए मोड निकलता है। इतना डिफरेंस है दोनों में, आव्यूह में और सारणिक में इतना डिफरेंस है। दोस्तों, आव्यूह के सवाल पूछेगा तो मोड स्त्रो देगा, ब्रैकेट आपको स्त्रो देगा, और सारणिक में अगर सवाल पूछेगा तो आपको मोड़ देगा। आव्यूह के अंदर ए डैश निकलता है, सारणिक के अंदर ए मोड़ निकलता है। एक्सरसाइज 4.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? मोड़ निकालना है, सारणिकों का मान निकालना है। ए मोड़ निकाल दो। ए मोड़ बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की 2 की 1 में गुणा -2। दोस्तों, भार माइनस रहेगा, हमेशा भार माइनस रहेगा। 5 की 4 में गुणा करो, -20 बराबर -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 20, माइनस के 2 प्लस के 20 में से 2 घटा दो, 18 बच जाएंगे प्लस के। आंसर अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का पॉइंट 1, cos x cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। आपको क्या करना है? सारणिकों का मान ज्ञात करना है। सारणिकों का मान ज्ञात कर दो, ए मोड़ निकाल दो। ए मोड़ बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस या प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, 1। आंसर अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 आपको क्या करना है? ए मोड़ निकालना है। ए मोड़, ए मोड़ निकालना है आपको। x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1, बाहर माइनस होता है, हमेशा माइनस रहेगा। x माइनस 1 एक्स प्लस के 1, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब आपस में गुणा कर दो इनकी, बराबर x की तीनों में गुणा करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के x, 1 की गुणा x में करो तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, x की x में करी एक्स क्यूब
एक्स के एक्स में करी, माइनस का एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में करी, प्लस का एक्स, गुणा कर दिया हमने। अब 1 की गुणा एक्स स्क्वायर में करी तो एक्स स्क्वायर, प्लस 1 की गुणा माइनस एक्स में करी तो माइनस एक्स, प्लस 1 की गुणा प्लस 1 में करी तो प्लस का 1। अब माइनस एक्स की एक्स में गुणा करो एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में करो प्लस एक्स, माइनस एक्स की गुणा माइनस 1 की गुणा एक्स में करो माइनस एक्स की गुणा प्लस के 1 में करो, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और प्लस 2, माइनस 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 प्लस 2 नहीं 1, प्लस के 1। जब आप प्लस 1 की गुणा 1 में करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर। अब माइनस और प्लस की संख्या देख के आपस में ना काट दो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का आपस में कट गए, प्लस का और माइनस का कट गए, माइनस का एक्स और प्लस का एक्स आपस में कट गए, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया। अब जो बचता है उसे लिख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बराबर ब्रैकेट दे दिया 1 2 4 2, 2 ए मोड निकालना है और 4 ए मोड निकाल के दिखाना है आपको। आप क्या करो 2 ए मोड ले लो पहले, 2 ए मोड बराबर 1 2 4 2, 2 की गुणा कर दो अंदर, 2 की गुणा कर दो अंदर, ए मोड बराबर 2 1 4 2 2। अब 2 की गुणा कर दो अंदर, 2 4 8 4। जब आप 2 की गुणा अंदर करोगे 2 की 1 में करोगे तो 2, 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4, 2 की 4 में गुणा करोगे 8, 2 की 2 में गुणा करोगे 4। अब ए मोड निकाल दो, ए मोड बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस 32, 2 की गुणा 4 में करो 8 आ गया, 4 की गुणा 8 में करो 32 आ गया। ए मोड बराबर -24। जब आप -32 में से प्लस के 8 घटाओगे तो माइनस के 24 बच जाएंगे। अब 4 ए मोड बराबर 2 ए मोड ले लिया हमने पहले ही। अब 4 ए मोड बराबर ए का मान रख दो 1 2 4 2। ए मोड निकालो पहले, ए मोड 4 ए मोड बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 8 4 ए मोड बराबर माइनस के 6, माइनस के 6 मोड है दोस्तों लगा हुआ। ए मोड 4 ए मोड बराबर
मोड के अंदर से कभी भी माइनस की संख्या बाहर नहीं निकलती दोस्तों, हमेशा प्लस की संख्या निकलेगी। प्लस के 6 ए मोड बराबर 6 गुना 4 दोस्तों, 4 के गुना 6 में कर दो। ए मोड बराबर 24, 6 चौक 24, 24 आ गया आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बराबर 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब दोस्तों में क्या करना है, 3a बराबर 27 a निकालना है। 3a बराबर 27 a बराबर आने चाहिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पहले a मोड निकाल दो। a मोड बराबर दोस्तों 3/3 का 2/2 का मैंने आपको बता दिया है, मोड किसको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और 3/3 के आव्यूह में क्या करना है आपको, प्लस 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 माइनस, ये करना है दोस्तों। हमें क्या करना है, पहले प्लस का 1 ले लो, प्लस का 1 ले लिया दोस्तों। जब हम एक पंक्ति में से 1 ले लेंगे तो ये हिस्सा भी खत्म और ये हिस्सा भी खत्म, ये हिस्सा भी खत्म और ये हिस्सा भी खत्म। जिस पंक्ति का भी लेंगे हम, प्लस का 1 ले लिया, क्या करना है हमें, प्लस प्लस माइनस, प्लस का 1 ले लिया, ये हिस्सा खत्म ये हिस्सा खत्म, जो बचा वो लिख दो मोड में। 1 0 2 4 मोड। अब दोस्तों प्लस प्लस, अब के हमने क्या करा, 1 ले लिया था हमने, अब 0 लेंगे, 0, ये हिस्सा खत्म और इसके सामने वाला खत्म, क्या बचा 0 0 मोड में 0 0 2 4, क्योंकि ये जब हमने ये लिया तो ये हिस्सा खत्म और ये हिस्सा खत्म, 0 0 2 4 बच गया। अब माइनस 1 ले लो, अब 1 लिया तो ये हिस्सा खत्म और ये हिस्सा खत्म, जो बचा वो लिख दो, 0 0 1 0। अब दोस्तों वो करो, ए मोड निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 0 प्लस 0 0, जब हम 4 0 में करेंगे तो 0, माइनस 0 के 2 में करेंगे तो 0, माइनस 1, 0 के 0 में करेंगे तो 0, जब 0 के गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 0 बराबर। अब जो बचा उसकी गुणा कर दो दोस्तों, सब 0 हो गए, 4 बचा बस, 4, 1 कम 1 चौक 4 आ गया। अब दोस्तों क्या करना था हमें, 3a मोड 3a निकालना है दोस्तों में, 3a मोड बराबर a का मान रख दो, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब दोस्तों इस 3 की गुणा इसके पूरे के अंदर कर दो, इस 3 की गुणा, a मोड बराबर 3 की, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। दोस्तों हमने क्या करा, 3 गुणा में रख दिया।
अब दोस्तों 3 के अंदर गुना करो, मैं आपको इधर करके दिखाता हूं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 के 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 0। अब 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। दोस्तों ए मोड आ गया 3 से गुना करने पर। अब दोस्तों इसका मोड निकाल लो, इसका मोड निकाल लो। अब ए मोड बराबर, मैंने भी बताया आपको प्लस प्लस माइनस लेना है। प्लस का 3 ले लिया, जो हिस्सा बचा वो लिख दो। ये हिस्सा खत्म और ये खत्म, इसके सामने वाली दोनों रो खत्म हो जाएंगी, दोनों रो सामने वाली, ये सामने वाली भी और ये सामने वाली भी। अब 3 0 6 और 12 प्लस 0 ले लो। अब 0 ले लिया, जब ये 0 ले लिया तो ये खत्म और ये खत्म, 0 0 6 12। अब दोस्तों माइनस, माइनस का 3, अब ये लिया तो ये खत्म और ये खत्म, 0 0 3 0, 0 0 3 0, 0 0 3 0। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इनके मोड निकाल लो तीनों के। ए मोड बराबर 3 गुणा 12 तिया 36, 12 तिया 36 माइनस 6 के 0 में करो तो 0। अब दोस्तों प्लस 0 और 0 माइनस 0, क्योंकि दोस्तों 12 के 0 में करोगे तो 0, 6 के 0 में करोगे तो 0 गुणा माइनस 3। जब आप 0 की गुणा 0 में करोगे तो 0 और 3 की गुणा 0 में करोगे तो माइनस 0। दोस्तों अंदर हमेशा माइनस होता है, याद रखियो। अब ए यहां कर दिखाता हूं मैं आपको, चलो यही बता रहा हूं। ए मोड बराबर 3 36 और कुछ नहीं बचा, सब 0 हो गया दोस्तों। 36 की 3 में गुणा कर दो। ए मोड बराबर 36 की 3 से गुणा, तो 36 तिया 3 6 18, 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 आ गया, 108 आंसर। दोस्तों हमने क्या करा, पहले ए मोड निकाला, ए मोड निकाल के 4 आ गया। अब दोस्तों फिर हमने 3 ए मोड के अंदर 3 की गुणा कर दी, मोड ए आ गया। अब इसके हमने क्या करा, ए मोड निकाला इसी का, जिसके हमने 3 से गुणा करी थी, ए मोड निकाला। जब 3 लिया तो ये रो खत्म और ये रो खत्म, जो बच गया वो हमने लिख दिया। इसी तरह करके हमने क्या करा, इन सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मोड के अंदर, 3 बच गया, 36 आ गया इसका, बाकी सब 0 हो गया। अब 36 तिया 108 आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पॉइंट, 3 0 3, 3 0 3 माइनस 1 0 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 और 0। सारणिकों का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसका सारणिकों का मान ज्ञात करना है, इसका भी ए मोड निकालना है। ए मोड
दोस्तों जहां भी सारणिकों का मान कहेगा वहां आपको ए मोड ही निकालना है। ए मोड कैसे निकाल लेंगे, हमने 3 ले लिया। अब दोस्तों जो बचा वो लिख दो, 0 -5 -1 0। अब प्लस 1। दोस्तों आपको क्या माइनस में भी कभी भी माइनस में मॉड में से माइनस नहीं निकलता, हमेशा प्लस की संख्या निकलती है। तो यहां पे प्लस तो पहले से था, तो प्लस का 1 मॉड। यो खत्म 0 3 -1 0 0 3 -1 0। अब माइनस और माइनस पहले से है ही था, मैंने आपको कहा अभी, पहले प्लस फिर प्लस और माइनस और माइनस प्लस 2 ले लिया मोड में। अब दोस्तों ये रो खत्म, सामने वाली रो खत्म, 0 0 0 0 3 -5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 के 0 में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, -5 और -1 गुणा करके क्या आ जाएगा, -5। ठीक है दोस्तों, -5 गुणा -1, माइनस से माइनस कटा, 5 कम 5, माइनस पहले से है अंदर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, +1 मोड क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 के 0 में करोगे गुणा तो 0 आ जाएगा, और 3 कम 3, माइनस का है माइनस माइनस +3। अब प्लस के 2, 0 के 5 में गुणा करोगे तो 0, और 3 की गुणा 0 में करोगे तो 0। अब दोस्तों 5 3 -5 और प्लस का 1 ब्रैकेट में से क्या आ गया 3, प्लस के 2 -0 का 0। अब दोस्तों 3 पंजे 15, माइनस के 15 और प्लस के 3। अब दोस्तों ये 0 का 0 हो गया। जब हमने 3 की गुणा अंदर कर दी तो 15 आ गया, माइनस का 1 की गुणा अंदर करी 3 में तो 3 आ गया। अब बराबर माइनस के 15 और प्लस के 3 तो माइनस के 12 आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने पहला पॉइंट कर दिया है, और आपको जितने पॉइंट बचे हैं आपको सेम टू सेम उसी तरह करने हैं, बस सबका ए मोड निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का भी आपको क्या करना है, ए मोड निकालना है। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2 4 5 1 मोड बराबर 2x 4 और 6x मोड। अब दोस्तों आपको क्या करना है, x का मान निकालना है आपको, x का मान। अब आप क्या करोगे, इसका मोड निकाल लो, a मोड बराबर 2 एकम 2 माइनस 5 चौक 20। अब बराबर 2x की, जब 2x की x में गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 चौक 24 माइनस के 24। अब बराबर जब 20 में से 2 गए तो माइनस के 18, माइनस के 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 18, और ये माइनस का 24 जब बराबर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 24 बराबर 2x स्क्वायर। अब 24 में से 18 गए
6 बच गए प्लस के 6 बराबर 2x²। अब दोस्तों ये 2 इधर इसके बटे में आ जाएगा बराबर x²। 2 तिया 6 3 बराबर x²। जब x² बराबर 3, जब हम x को इधर लाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे, अब क्या हो जाएगा x बराबर √3 प्लस माइनस आंसर। दोस्तों हमने क्या करा, जब हम 3 बराबर x² था, जब हम इसे x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा x² माइनस का। जब ये 3 प्लस का तो बराबर का हो जाएगा, कहीं का हो जाएगा माइनस का। माइनस के 3, माइनस से माइनस कटा, x² बच गया था। अब 3 x जू का तू जो ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया, √3 प्लस माइनस में। दोस्तों मैंने आपको इधर भी कर दिया है और इधर भी करके दिखा दिया मैंने आपको। आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भौगोलिक पर्सन है, वो उसका निशान आप पीछे देख के लगा लेना। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।